ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। अनुवाद की नवीं कक्षा। पीछे 7 अभ्यास हो गए थे। इसमें 8वें अभ्यास में ये अनुवाद तो कर लिया आपने 8वें अभ्यास का पूरा। तो 8वें अभ्यास में अब एक अन्य प्रकार का शब्द अर्थात एकारांत पुल्लिंग ये आ रहा है इसमें। और विभक्तियां हमने प्रथमा और द्वितीया 2 देख ली। इसमें तृतीया विभक्ति प्रारंभ हो रही है। लकारों में हमने लट लकार देखा, लोट देख लिया, लंग इसमें है विधिलिंग। 5 लकारों का प्रयोग करवाएंगे ये। अभी लिट रह गया है। ठीक है। तो अब इकारांत पुल्लिंग उसमें इन्होंने हरि का रूप दिया होगा। आप मुनि का याद कर लेना। हरि के समान ही बनेगा, मुनि का मिलेगा नहीं इसमें। इसमें एक रूप एक प्रकार का एक ही मिलेगा। तो आप स्वयं बनाओ उसके लिए। तो हरि, मुनि, कवि ये सब ह्रस्व इकारांत शब्द हैं। यति, इसको यति को वो तिन प्रत्यांत मत समझ लेना कहीं। ऐसे ही रवि, अग्नि, गिरि, अभी महाभाष्य में चल ही रहा था किरणा गिरणा, कपि और भूपति, सेनापति। पति शब्द में थोड़ा सा अंतर आएगा, बताऊंगा बाद में। ये यति शब्द अपने स्त्रियम कथिन प्रत्यय नहीं, अगर प्रकृति प्रत्यय से सिद्धि किया जाए तो प्रत्यय क्या लेंगे? मैंने वही तो कहा कि एक तिन प्रत्यांत मत समझ लेना। तो इसका अर्थ है एक तिन प्रत्यय लेंगे। आपने कहा प्रत्यय क्या लेंगे फिर? जब मैं कह रहा हूं तिन प्रत्यांत मत समझना तो क्या अर्थ हुआ इसका? एक तिन प्रत्यय नहीं लेना है। हाँ क्या ना, इसमें धातु यत धातु से आप यम धातु से बनाएंगे तो एक दिन प्रत्यय आएगा। हाँ, अरे हम बोलते हैं नियति। नियति क्या है ये? आप बताइए। नी उपसर्ग। हाँ, नियति में स्त्रीलिंग का शब्द है कि नहीं है? हाँ, फिर आगे यम धातु तिन प्रत्यय। तो ऐसे यहाँ नहीं है, ये पुल्लिंग का है। तो यति प्रयत्न से बनाएंगे, यम धातु से नहीं। प्रयत्न करने वाला। तो हरि से लेकर के गिरि कपि शब्द तक हैं? इनके रूप एक जैसे चलेंगे। पति शब्द में थोड़ा सा अंतर यह है कि अगर केवल हम पति शब्द को लेते हैं तो वो अन्यों के समान चलना ही नहीं। ये जो सारे शब्द हैं इकारांत, इनका व्याकरण में एक नाम दिया गया है, घी। घ पे छोटी की मात्रा, शेषु घ्यसखी। लेकिन घी केवल यही नहीं है, और भी हैं। और भी हैं, वो बाद में देखेंगे। ये तो हैं ही, बात इनकी हो रही है। और पति शब्द भी ऐसा ही है, क्योंकि शेषो घ्यसखी का अर्थ है ह्रस्व एकारांत, ह्रस्व उकारांत। पुल्लिंगवाची जो शब्द हैं उनका नाम घी होता है। उकारांत भी सारे आ गए इसमें, गुरु, विष्णु आदि। तो पति शब्द भी इकारांत है, लेकिन पति में थोड़ा सा एक रोक लगा दी गई कि पति ही समास एव। पति की घी संज्ञा समास होने पर ही होगी। जैसे भूपति, सेनापति, सेना का पति का समास, भू का पति का समास।
अब ये रूप इन्हीं के समान हो गए, चलेंगे। लेकिन अगर केवल पति शब्द लिया तो भेद आ जाएगा। ठीक है, केवल पति के रूप अंतर पड़ेगा उसमें, और समास करके इन्हीं के समान चलेंगे, जैसे अन्य इकारांत पुल्लिंग। आगे कुछ अकारांत और ले लिए हैं, आज पीछे भी आ चुके हैं बहुत से पुल्लिंग के, जैसे अर्थ, धन को भी कहते हैं, और अर्थ शब्द का अर्थ भी होता है, और अर्थ प्रयोजन को भी कह देते हैं। कई प्रकार के अर्थ होते हैं अर्थ शब्द के। अर्यते प्राप्यते अनेन इति अर्थः, वर्णादि कोश का सूत्र है। अर्ते स्थन, री धातु से थन प्रत्यय होता है। दंड शब्द पुल्लिंग का है ये, कंदुक गेंद, और प्रयोजन शब्द नपुंसकलिंग का है। ये उभय नहीं रहेगी पूरे, जैसे दंडम दंडे दंडानी कहते ना। नहीं, आपने मनुस्मृति का श्लोक सुना नहीं, दंडः शास्ति प्रजाः सर्वा दंड एवाभिरक्षति, है पुल्लिंग? नहीं है। फिर आपने दंडानी कैसे बोल दिया? तो दुविधा दूर कर लो। इकारांत स्त्रीलिंग अलग है, उनके रूप भी अलग चलेंगे। शब्द तो कई ऐसे ही बन जाएंगे ना। तो अर्थ से पता कर लेना कि अर्थ क्या बैठ रहा है शब्द का, स्त्रीलिंग में आएगा नहीं आएगा अर्थ वो। अच्छा। अब मति शब्द बोल दिया आपने, आपको कि मति और ये मुनि तो एक ही जैसे हो गए, तो मति बुद्धि स्त्रीलिंग का है नहीं है, और मुनि स्त्रीलिंग का होगा क्या? तो ऐसे पता लग जाएगा, कहीं नहीं है भ्रांति। धातुओं में इन्होंने आज दिवादी गण की धातुएं ली हैं, और पिछले अभ्यास में किस गण की थी? तुदादी गण की। तुदादी गण में श प्रत्यय होता है, दिवादी में श्यन। लेकिन शप प्रत्यय के अतिरिक्त सारे ही प्रत्यय, सारे का मतलब यूं तो कह सकते हैं हम कि सारे शप के अतिरिक्त जो अन्य विकरण हैं वो सारे ङित नहीं होते, और सार्वधातुक तो हो सकते हैं लेकिन ङित नहीं। वो क्या ना नहीं, ङित भिन्न नहीं। जैसे शप प्रत्यय कैसा है? पित है, तो पित होने से ये ङित्व से बच जाता है। लेकिन अन्य जो विकरण है, अन्य विकरण दो प्रकार के मिलेंगे आपको, कुछ ङित होंगे, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। जैसे तनादि कृभ्य उह, तनादि कृभ्य उह। तो श्यन कैसा है? शीत है और अपित है, तो ये भी ङित हो जाएगा। ङित हो जाएगा तो ये भी गुण नहीं होने देगा। जैसे नृत्यति, नर्त्यति नहीं कह सकते, तो वहां श्यन थोड़ी किया है हमने, बात तो श्यन की हो रही है। श्यन तो लकारों में होगा। तो दिवादी गण की पहली धातु है देवो, दिव क्रीड़ा विजिगीषा इत्यादि 10 अर्थ हैं इसके। इसी से बनता है देव शब्द। और नृत्य ये नाचने अर्थ में आती है। नृति गात्र विक्षेपे, गात्र का विक्षेप, शरीर को इधर उधर फेंकना। और नश, नष्ट होने अर्थ में आती है। अणश अदर्शने, हाँ। भ्रम धातु घूमने अर्थ में आती है। भ्रमु, भ्रमु अनवस्थाया में शायद है। दिवादी गण में भ्रमु अनवस्था नहीं होगा। हाँ, भ्रमु अनवस्था ने, टिकना नहीं, टिक नहीं पाना किसी की जगह पे। तो ये हो गए सब। इसमें भ्रम के रूपों में
भ्रम के रूपों में थोड़ा सा अंतर है, बताएंगे बाद में। आगे अव्यय दिए हैं दो, सह और सार्धम, दोनों ही साथ अर्थ में आते हैं। गुरु जी ये प्रयोजनम छूट गया, प्रयोजनम जो है ना कौन सा लिंग में है? नपुंसक लिंग दिया तो है, प्रयोजनम, नहीं तो क्या देते, प्रयोजनः, इसी से पता लग जाता है। तो भ्रम धातु के जो रूप चलाते हैं ना, तो उसमें इसको दीर्घ हो जाता है विकल्प से। वा, भ्राश, भ्लाश, भ्रम, क्रम, क्लम, त्रसी, त्रुटि, लशः। कहां पर है ये सूत्र? दिवादिभ्य शन के आगे ही मिलेगा। अर्थात इन धातुओं से विकल्प से श्यन प्रत्यय होता है, भादिगण की होने पर भी। तो वा, भ्राज, भ्लाश, भ्रम, क्रम, क्लम, त्रसी, त्रुटि, लशः मिल गया। दिवादिभ्य शन के आगे 17 पेज पे 17 तो वहां ऊपर से है दिवादिभ्य शन, इधर कह दिया वा, तो भ्रम आगे देखो इसमें, इससे शन प्रत्यय विकल्प से होगा। अब शन प्रत्यय विकल्प से होगा जिस पक्ष में शन होता है, मैं उस पक्ष की बात कर रहा हूं अभी, तो उस पक्ष में इसको दीर्घ हो जाता है। क्षमा मष्टानाम दीर्घ श्यनि, 8 धातुएं हैं ये, शम धातु से लेकर के आगे 7 और बोलेंगे। इनको श्यन प्रत्यय पर रहते दीर्घ हो जाता है, तो क्या बनेगा भ्रम का रूप? भ्राम्यति, भ्राम्यतः, भ्राम्यन्ति। अब जिस पक्ष में आप श्यन नहीं करोगे तो क्या बनेगा रूप? भ्रम, ये हो गया रूप भ्रम। भ्रमति, भ्रमति या भ्रमति? भ्रमति। अब बनेगा पठ के समान, दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है, बस यही अंतर था इसमें। ये जो आपने बड़ा सूत्र बताया इससे दीर्घ होता है ना, इससे श्यन श्यन। विकल्प से, दूसरे पक्ष में शप होगा। फिर अच्छा शब्द तो कॉमन है ना, अच्छा जी। वो किसी गण का नाम थोड़ी ले रहा है, कर्तरी शब्द सूत्र, शप रोटी, बाकी सबके गण हैं अलग अलग। देखो हाँ जी, कर्तरी शब्द में है कोई गण का नाम? नहीं, तो सबके लिए हो गया वो। तो फिर सार्वजनिक बनते हैं जगह जगह स्थान, जी, शौचालय इत्यादि, और एक होता है प्राइवेट। तो कर्तरी शब्द तो सार्वजनिक है, वो तो सर्वत्र होना ही है, जहां कोई नहीं हो रहा है वहां हो जाएगा। तो जब श्यन नहीं करेंगे तो शब हो जाएगा, लेकिन शब्द में दीर्घ नहीं हो सकता, क्योंकि वहां है श्यन का नाम ठेवु, क्लमु, चमाम, शिति, वो नहीं, क्षमा मष्टानाम दीर्घ श्यनि, तो दीर्घ हो जाता है। तो आज इसमें विधिलिंग के रूप आपको यह पीछे याद कर ही लिए हैं आपने, उनका प्रयोग करना है। जैसे भू धातु का पीछे आ चुका है, भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवेः, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। ऐसे ही अन्य धातुओं के भी पठेत, पठेताम, पठेयुः इत्यादि। और दिवादिगण की धातु के ही चलाएंगे। जैसे दिव धातु, दिव में थोड़ा सा अंतर है, दिव है या अन्य भी जो वकारांत धातुएं हैं दिवादिगण में, उनमें उपधा को दीर्घ, रो रूपधाया दीर्घ एकः। तो दिव्यति नहीं बोलेंगे, दिव्यति, दिव्यतः, दिव्यंती। वकारांत में ये लगाएंगे आप, या यकारांत कोई हो, नहीं रेफांत, रुवो रूपधाया, रेफ और वकार। तो दिव धातु का विधिलिंग में कैसे चलेगा रूप? दिव्येत, दिव्येताम, दिव्येयुः, दिव्येह, दिव्येतम, दिव्येत, दिव्येयम, दिव्येय, दिव्येव, दिव्येम। अर्थ मैंने कल बताया था आपको कि जहां फोर्स देते हैं किसी कार्य को करने के लिए आदेशात्मक रूप में, वहां लोट का प्रयोग कर लेते हैं और स्वेच्छा पर छोड़ देते हैं। एक सजेशन होता है हमारा,
तो उसमें विधिलिंग का प्रयोग कर देते हैं। और भी अर्थों में है विधिलिंग, किसी को निमंत्रण आमंत्रण आदि देते हैं, वहां भी विधिलिंग है। विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु, प्रार्थना करते हैं तब भी है। हैं? अधिष्ट, इस इच्छा है। हाँ, चाहने अर्थ में ये हो सके मैं जा सकता हूँ, मैं गा से, इस प्रकार की बात है। अब इसमें नियम देखिए आप, तो आज इन्होंने ये दिया है सूत्र कर्तृकरण एवं तृतीया, ये अनभेद के अधिकार में है। तो कर्ता में और करण में तृतीया होती है। इन्होंने कर्ता शब्द को नहीं लिया है, क्यों? क्योंकि पीछे कर्ता में प्रथमा बोल चुके हैं ये। लेकिन भाववाच्य और कर्मवाच्य जहां आएगा वहां कर्ता में तृतीया ये दिया हुआ है इन्होंने। और करण में तो तृतीया होती ही है, अनभेद करण कारक में। तो कंदुकेन क्रीडति, अब कंदुक शब्द में तृतीया जो हुई है करण कारक में, ये अनभेद कैसे है? क्यों है ये अनभेद? कौन किया नहीं बता, यहाँ उल्लेख नहीं करता। अनभेद इसलिए है क्योंकि क्रीडति में लट लकार कर्ता में आया है, तो एक ही कारक में आता है लकार। अब जब कर्ता में आ गया है तो करण में नहीं आ सकता, कर्म में नहीं आ सकता, भाव में नहीं आ सकता, एक में ही होता है। तो करण अनभेद हो गया। दंडे न गच्छति, दंड से जा रहा है, क्या मतलब? अरे सहारा लेकर के, ये थोड़ी दंड पे बैठ करके जा रहा है। जैसे वो गाय उठा लेते हैं मरी हुई डंडा बांध के, उसमें देखा है नहीं? और रामेण भोजनम खादितम, यहां कर्ता में तृतीया है। अभी ये तो थी करण में, ये कर्ता में तृतीया है। कर्ता अनभेद कैसे हो गया? क्योंकि जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार अनुसार क्यों बोल रहे हो? कर्म में आई है। तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, क्त प्रत्यय है खादितम, तो क्त प्रत्यय किसमें होता है? कर्म और भाव, कर्म में हो गया यहां। तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, यहां लकार नहीं है। आप लकार ढूंढते रहोगे, लह कर्मणि जैसे कर्म में लकार आ गया, ये ध्यान देना होता है। प्रत्यय देखो ना क्या है, लकार कहाँ है यहाँ? खादितम, निष्ठा प्रत्यय है। अब निष्ठा कर्म में आया है। तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, इससे आएगा। तो राम में तृतीया हो गई। सहयुक्त प्रधाने, सह शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो जो अप्रधान होता है, क्योंकि सह में दो होते हैं, साथ साथ दो ही तो होंगे, तो प्रश्न ये उठेगा कि तृतीया किस में करें? तो उसमें एक मुख्य होता है, एक प्रधान होता है। वो एक मुख्य और एक अप्रधान, तो अप्रधान में तृतीया होती है, मुख्य में नहीं होगी। जैसे पिता के साथ घर जाता है, कौन जाता है? कोई भी बच्चा। अब जो जा रहा है, यानी जाना क्रिया मुख्य रूप से किसके लिए कही जा रही है? पुत्र के लिए। और पिता साथ में हो लिया है, वो मुख्य नहीं है, उसमें तृतीया हो जाएगी। जनकेन सह गच्छति, उसमें सह या सार्धम या साकम, ये कोई भी शब्द बोल सकते हैं, लेकिन सहयुक्त प्रधान है, इसमें सह शब्द का जो है अर्थ लिया गया है, केवल सह शब्द नहीं। और अन्य कहीं पर कोई किसी प्रयोजन को बताते हैं, क्या युक्त शब्द से पर्यायवाची ग्रहण किया जाता है? हाँ, तो कहीं अन्य प्रयोजन कोई बताते हैं तो वहां पर भी तृतीया हो जाती है। तो उसमें किम शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, कार्यम शब्द का अर्थ, प्रयोजन, तात्पर्य सबका एक ही है। जैसे वाक्य है कि दुर्जन पुत्र से क्या लेना, क्या लाभ? बेकार है वो।
तो दुर्जन पुत्र से क्या लाभ, दुर्जन पुत्र से क्या प्रयोजन, क्या अर्थ। तो यहां प्रयोजन शब्द को बोलने के लिए किम शब्द भी कह सकते हैं, अर्थ भी कह सकते हैं, को अर्थ। दुर्जनेन पुत्रेण को अर्थ, दुर्जनेन पुत्रेण किम प्रयोजनम, या किम भी कह लो अकेला, और किम कार्यम, क्या करना उससे। तो किस भी बोले यहां पर तो दुर्जन पुत्र शब्द में तृतीया हो जाएगी। ऐसा कोई सूत्र नहीं है अलग से, केवल व्यवहार से ही पता लग जाता है, प्रयोग से। तो दुर्जनेन पुत्रेण किम, या किम कार्यम, या कह अर्थ, यहां पुल्लिंग करना पड़ेगा आपको, अर्थ पुल्लिंग का है इसलिए, और किम प्रयोजनम। हो गया। अब अनुवाद देखते हैं। तो उसे पढ़ना चाहिए, स्वेच्छा है, तो स पठेत, उसे हंसना चाहिए, स हसेत, उसे यहां आना चाहिए। अब हम अत्र बोलेंगे सह के आगे, तो एतत् दोह सुलुपो कुर्णे तो लगेगा नहीं अब, तो अतो रो रप्लुता दप्लुते, और पूर्व रूप करके गुण करने के बाद यहां पदांता देती है। तो सोत्र और आना चाहिए आगच्छेत, यहां संधि हो जाएगी, सोत्रागच्छेत। उसे वहां नहीं जाना चाहिए, बोलो। सतत्र न गच्छेत, हाँ, स तत्र न गच्छेत, उसे गेंद खेलना चाहिए। कंदुकेन सह क्रीडेत, हाँ, इसमें सह न लगा करके भी सह का अर्थ कहीं कहीं छिपा रहता है, बिना सह को लगाए भी बोल सकते हैं। मंत्र आता है ना उसमें, नासदीय सूक्त में, आनी दवातम स्वधया तदेकम तस्मात् धान्य न परह किंचन स। स्वधया कहाँ है सह, वहां छिपा हुआ है। इसमें गुरु जी ये ठीक है, अगर आपने भाव ले लिया जाए तो तृतीया गति इस प्रकार तो होगा नहीं। ऐसे तो हम नहीं कह सकते सा कंदुकम क्रीडित, नहीं, ऐसे नहीं हो। कंदुकम क्रीडित नहीं कह पाओगे आप, क्योंकि कंदुक कोई हमारा अभीष्ट नहीं है, खेलना अभीष्ट है, क्रिया अभीष्ट है, साधन हो गया, साधन के रूप में साधन बन रहा है वो तो क्रीड़ा में। जी, कंदुक है ना क्रीडित। उसे पिता के साथ घूमना चाहिए। स आगे जनकेन सह, हैं? भ्रमेत, जब दिवादीगण सिखा रहे हैं तो वही बोल लो, ओके, भ्राम्येत। ये ठीक है, भ्रमेत भी अशुद्ध नहीं है, भ्राम्येत, वो ऑब्लिक लगा करके दोनों लिख लो, भ्रमेत भ्राम्येत। कन्या को नाचना चाहिए। अब यहाँ हिंदी में को देख करके और तुरंत कोई बोल देगा कन्याम, मुझे भी डाउट हुआ था। ऐसा होता है। हिंदी में देख करके हम संस्कृत पढ़ाने लगते हैं। संस्कृत को संस्कृत की दृष्टि से देखना है, कौन क्रिया है, कौन करता है, कौन कर्म है। तो कन्या नृत्येत, तुझे पत्र लिखना चाहिए। हाँ, त्वम पत्रम लिखे है, मुझे भोजन खाना चाहिए। नहीं तुम है जी, हैं? तुझे भोजन, हाँ, तुझे भोजन खाना चाहिए। त्वम भोजनम खादे है, तुझे जल पीना चाहिए। त्वं जलम पिबे, हाँ, त्वम जलम पिबे है, तू मुनि को देख। त्वं मुनिम पश्येत्। हाँ, अब यहाँ क्योंकि आदेश दे रहे हैं सीधा, तो पीछे के वाक्यों को भी दोहराते हैं ये। अब ये मत समझो कि इस पूरे अनुवाद में हमें विधिलिंग ही बोलना है, क्योंकि इसमें विधिलिंग भी आएगा, पीछे का लंग लकार भी आ सकता है, लोट भी आ सकता है, लट भी आ सकता है। तो भाव के अनुसार देखेंगे यहाँ, क्योंकि आदेश दे रहे हैं सीधा, तो त्वम मुनिम पश्य,
तू हरि के साथ खेल। ना अगर किसी ने ऐसे कर दिया तो हम मुनि पद से है तो क्या? हाँ तो फिर आदेश के रूप में नहीं रहेगा फिर ये एक भैया ये कि तुझे मुनि को देखना चाहिए भाई, देख अब तेरी इच्छा है देख या ना देख जी और यहाँ तो है देख भाई मैं आदेश दे रहा हूँ, ठीक ठीक आज्ञा है। तू हरि के साथ खेल, त्वम हरिणा सह क्रीड। अब जैसे हम किसी से कहें कि सूत्राणी श्रावय और एक है सूत्राणी श्रावये है, अंतर हो गया नहीं भाई, तुझे सूत्र सुनाना चाहिए, वो कहेगा आज तो मेरा मन नहीं, और सूत्राणी श्रावय सुना भाई तो सुनाना ही है फिर। तो त्वम हरिणा सह क्रीड़ा, मैं प्रश्न पूछूं। अब अहम के साथ में अस्मद शब्द के साथ में लोट या लिंग में कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। कारण अपने आप को कैसे आदेश दें, एक अभिलाषा प्रकट की जाती है या प्रश्न के रूप में कि भाई मेरा नंबर आ गया क्या, मैं पूछूं अब। तो इसीलिए पाणिनि ने क्या किया कि विधि निमंत्रणा मंत्रणा सूत्र दे करके और लोट च, इन्हीं अर्थों में लोट है। तो उत्तम पुरुष में ज्यादा घट जाता है ये। अब आप कुछ भी बोल सकते हो यहाँ पर, विधिलिंग भी और लोट भी, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो अहम प्रश्नम पृच्छानि अथवा पृच्छेयम, मैं पत्र लिखूं, अहम पत्रम लिखानी अथवा लिखेयम। तो दादीगण की है ये, लिख नहीं तो गुण नहीं हो जाता। मैं सूर्य मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए। अब चाहिए आ गया, अब तो स्पष्ट ही आप वही बोलेंगे, कोई बात नहीं इसमें। तो अहम पुस्तकम पठेयम, मैं फल चाहूं, अहम फलम इच्छेयम या इच्छानि, मैं बंदर के साथ खेलूं, अहम कपिना सह क्रीडानि या क्रीडेयम, मैं सूर्य को देखूं, अहम सूर्यम पश्यानि या पश्येयम। अब आ गया लंग लकार, सूर्य चमका, धातु यहां की लेनी है। तो सूर्य सूर्यः रवि दे रखा इस अभ्यास में रवि का प्रयोग किया। हाँ रवि का प्रयोग किया है, ठीक है, इकारांत। तो रवि ही और दिव धातु का लंग लकार में अधिव्यत, अधिव्यताम, अधिव्यन। तो अधिव्यत अब क्या बोलेंगे, नहीं रवि में क्या बोलेंगे, मैं कह रहा हूं रवि में क्या बोलेंगे। अब विसर्ग तो हो नहीं पाएंगे, तो रेफ रहा, फिर क्या करेंगे रेफ के स्थान में, देखो मैंने पीछे बताया था आपको कि रेफ के स्थान में जब कुछ करने का विषय उपस्थित होता है तो सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि रेफ से पहले क्या ह्रस्व या दीर्घ आकार है। अगर नहीं है तो दिमाग से बात निकाल दो बिल्कुल, पहली बात। अब अगला कदम क्या होगा, अगला कदम ये देखो कि क्या रेफ से उत्तर 7 अक्षरों में से कोई है या अवसान है। अब ये भी नहीं है और रेफ से पहले आकार भी नहीं है, तो अब आप रेफ के स्थान में कुछ भी नहीं कर सकते। पीछे आओ, एक स्टेप पीछे नहीं आएगा। जब मैंने कहा रेफ के स्थान में कुछ नहीं कर सकते तो रेफ तो है, पीछे कैसे चले जाएंगे। तो बोलो रेफ अब, रवि रदिव्यत हो गया। रेफ के स्थान में कुछ करने की बात, कुछ करने में एक तो विसर्जन ही हो जाता है, वो तो आगे के अक्षरों पर निर्भर है। और रेफ के स्थान में ओकार या यकार, ये 2 ही तो होते हैं विसर्ग के अतिरिक्त। ये तब होते हैं जब रेफ से पूर्वाकार हो, ह्रस्व या दीर्घ कोई सा भी, तो वो भी नहीं है। सवितुर वरेण्यम हो गया, वो है बहुत सरल है, आप ध्यान थोड़ा दोगे तो कुछ नहीं, कठिनाई नहीं है।
बालिका नाची। बालिका अनृत्य। तो यहाँ भी लगाएंगे पूर्वोत्तरा सिद्धम। फिर क्यों बोले अलग अलग? बालिका नृत्य। हाँ, बालिका नृत्यत संधि हो जाएगी। यहाँ थोड़ी लगेगा पूर्वोत्तरा सिद्धम। यहाँ क्या रेफ को आपने यकार किया है? यहाँ तो हलन्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य से हटाया है सु को। वो तो आपका छठे अध्याय में ही है। गांव नष्ट हुआ, गांव का ग्राम, और नष्ट का क्या बनेगा? अनश्यत। तो कैसे बोलेंगे? हाँ, रेफ के दोनों ओर आकार हो गया अब तो अतोते ग्रामो नश्यत। अच्छा, ग्राम यहाँ पुल्लिंग है। ग्राम पुल्लिंग का है। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। मनुस्मृति का श्लोक आता है ना, मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। कितना सावधान किया है मनु ने कि माता बहन या बेटी उसमें भी तो इनके साथ भी अकेले न रहे। उसमें भी तो दे रहे हो गीता में तो नहीं, मातृ विविधता समास इतना क्या है? वो और कुछ होगा, मैंने मनु का बोला अभी। अच्छा, तो ग्राम पुल्लिंग में है। गांव नष्ट हुआ, ग्रामो नश्यत। गुरु शिष्य के साथ घूमता है। गुरु शिष्येण सह भ्राम्यति या भ्रमति। अब गुरु में तो विसर्ग आ ही जाएगा, शकार आगे आ गया। दुर्जन शिष्य से क्या लाभ? दुर्जनेन शिष्येण यहाँ हो जाएगा। किम प्रयोजनम कोऽर्थः को लाभः। तो इसमें गुरु जी इसके विशेष विशेष से समास करके एक पद नहीं बना सकते? बना लो। हाँ, दुर्जन शिष्येण बना लो, लेकिन समास अभी सिखा नहीं रहे हैं ये। ठीक, अभी अलग अलग ही रहने दो। दुर्जनेन शिष्येण। ठीक। राजा सेनापति के साथ यहाँ आया है। नृपः सेनापतिना सह। भूपति लिया। हाँ, भूपति ले लो यहाँ इकारांतों में। क्या है भूपति? तो भूपति ही सेनापतिना सह अत्र आगच्छत सहात्रागच्छत। पहाड़ पर बंदर खेल रहे हैं। अब हो गया आधार अधिकरण सप्तमी। यद्यपि सप्तमी अभी इन्होंने सिखाई नहीं है, वाक्य दे दिया है। ऐसे वाक्य कुछ आएंगे यहाँ पर जो अगर इसमें संशोधन किया जाए तो अपेक्षा है संशोधन की कहीं कहीं। तो यहाँ गिरी शब्द का हम बनाएंगे सप्तमी में गिरऊ। वानराह, हाँ कपयः। और खेल रहे हैं तो दिव धातु का यदि प्रयोग करना है वो भी कर सकते हैं। दिव्यंती, दिवु क्रीड़ा, पहला ही अर्थ है क्रीड़ा इसका। तो दिवु क्रीड़ा विजिगीषा, लेकिन उसमें प्राय करके जुआ खेलने अर्थ में लेते हैं, तो दिव्यंती ठीक नहीं रहेगा। हाँ, तो क्रीडंती ही ठीक है। तो गिरऊ कपयः क्रीडंती। बस प्रणव ध्वनि। ओ